बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडजेक्टिव्स। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप चैनल पर आ तो चुके हैं, लेकिन अब जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, सब्सटेंस एंड आइडियाज़। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो कि लोगों को, चीज़ों को और ख़यालात को और जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है कि चीज़ें कैसी हैं, उनके बारे में बताता है। सिंपली अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को लें तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी पे बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सूरज की बात करें तो सूरज की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सूरज के बारे में जब हम बताएंगे, सूरज गोल है, सूरज का रंग पीला है, सूरज गर्म है। अब ये सारी जो हम सूरज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, क्वालिटीज़ पे बात करते हुए एक बात मैं आपको बताती चलूँ, क्वालिटीज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो एडजेक्टिव सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करता, नेगेटिव क्वालिटीज़ पर भी बात करता है। तो जिस तरह अब मैंने सूरज के बारे में बात की है तो उसकी जो क्वालिटीज़ पर हमने बात की है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, यानी हमने उसके कलर के बारे में बात की, उसकी शेप के बारे में बात की, उसकी जो क्वालिटी है कि वो गर्म है उसके बारे में बात की। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। डू यू वांट टू ऐड colors to your speech or writing? Try using appropriate vivid adjective to express your thoughts and feelings. Adjectives describe nouns by telling us more about them. For example, their size, color or shape. जैसे यहाँ हमें कहा जा रहा है कि अगर आप अपने स्पीच या राइटिंग को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एडजेक्टिव किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? बेसिकली एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा होता है नाउन को। जैसे मैंने आपको, सूरज एक नाउन है, सन। अब जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव हमें चीज़ों के बारे में बताता है, उनके साइज़ के बारे में, उनके कलर के बारे में, उनकी शेप के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में। Using adjective to describe the things, people or ideas we are talking about helps our reader and listener form a more vivid picture of them. अच्छा, एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल है वो हम जब करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जो कि हमारी रीडर्स हैं या जो हमारी बात को सुन रहे हैं उनके सामने हम एक वाज़ा तस्वीर लेकर आते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि वो चीज़ ऐसे ऐसे है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास सेंटेंस है, प्लीज़ ब्रिंग दैट ब्यूटीफुल लेदर बैग टू मी। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल लेदर, बात किसकी हो रही है, बैग की। बैग की जब बात हो रही है तो बैग के बारे में क्या कहा है कि वो खूबसूरत भी है और लेदर का भी है, उसकी दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव नेगेटिव क्वालिटी पे भी बात कर सकता है और पॉजिटिव क्वालिटी पे भी बात कर सकता है। हम नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज अ टाइमिड नॉन स्क्रिप्ट गर्ल व्हेन शी वॉज एट स्कूल। अब टाइमिड एंड नॉन स्क्रिप्ट दोनों एक नेगेटिव ओपिनियन को शो करते हैं। जैसे सेंटेंस में हमें कहा जा रहा है कि वो अपने स्कूल टाइम में बुज़दिल और कुन ज़हन लड़की थी। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनकी क्या शक्ल होती है। मैनी एडजेक्टिव डू नॉट हैव प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अच्छा, जो बहुत सारे एडजेक्टिव हैं उनके सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस नहीं होते। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसकी एंडिंग या जिसकी स्टार्टिंग में कोई भी एडिशन नहीं है। जैसे गुड, टॉल, फैट, वाइट, सिंपल, गॉन्ट। अब ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है। However, adjective may be formed by adding prefix before a word or suffix after a word. अच्छा, जो के कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि उसके नाउन से पहले या तो कोई वर्ड होता है या फिर नाउन के बाद कोई वर्ड होता है। अगर नाउन से पहले कोई वर्ड उनके साथ ऐड हो रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि नेसेसरी से पहले अगर हम लगा दें अननेसेसरी, तो ये प्रीफिक्सेस में शुमार होगा, यानी प्रीफिक्स होगा। अन इज प्रीफिक्स। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, लेकिन अननेसेसरी मतलब कि गैर ज़रूरी। और अगर सफिक्सेस की बात करें तो ये नाउन के एंड में कोई वर्ड ऐड हो रहा होता है, तो ऐसे वर्ड को हम सफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि केयर के साथ अगर हम लेस ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, केयरलेस। तो जो लेस है वो एज अ सफिक्सेस केयर के साथ यूज हुआ है, यानी कि एंडिंग वर्ड है। एग्जाम्पल में हमारे पास है इलीगल, ये प्रीफिक्स की एग्जाम्पल है। सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। अब इलीगल और इनसेंसिटिव, इनसे पहले, लीगल से पहले इल है और इनसेंसिटिव में सेंसिटिव से पहले इन है। तो ये जो वर्ड हैं ये प्रीफिक्सेस में शुमार होंगे। लेकिन रस्टी,
चाइल्डिश, मर्सीलेस, इंजॉयबल, इनमें जो एंडिंग वर्ड हैं ये सफेक्स में इस्तेमाल होंगे, यानी कि रस्ट के साथ वाई, रस्टी सफेक्सिस हो गया, चाइल्ड के साथ इश, तो चाइल्डिश ये सफेक्सिस है, मर्सिकल, इंजॉयबल ये भी सफेक्सिस है क्योंकि इनके एंड में वर्ड एड हो रहा है। यूजुअली एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफेक्स टू नाउन। अमूमी तौर पर एडजेक्टिव जो फॉर्म्ड होते हैं वो नाउन के एंड में जब एडिशन होती है सफेक्सिस की तो तब बन रहे होते हैं, या फिर नाउन के स्टार्ट में अगर एडिशन हो रही हो प्रीफिक्स की तो तब भी वो एडजेक्टिव बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है ये है सफेक्सिस की, यानी बैगी, हैवी, हेयरलेस, वंडरसम, कर्लिज्म, ब्यूटीफुल। बेगी में जो वाई है ये बैगी, ये सफेक्सिस में वाई, हेयरी, हेयर के साथ वाई हेयरी, ये भी सफेक्स हो गया, हेयरलेस, लेस इज द सफेक्सिस जब वो हेयर के साथ आया। वंडरसम और कर्लिज्म, ब्यूटीफुल ये सारी सफेक्सिस की जो है एग्जांपल्स हैं। सम एडजेक्टिव में बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सफेक्स टू वर्ब। अच्छा, अब कुछ सफेक्सिस इस तरह से भी बन रहे होते हैं कि वो उनमें जो वर्ब होता है उसके एंड में अगर जो एडिशन करते हैं तो वो सफेक्सिस में शुमार होगी। ज़रूरी नहीं है कि सफेक्सिस और प्रीफिक्सिस जो है सिर्फ नाउन के साथ ही एडिशन में बनते हों, वो वर्ब के साथ एडिशन में भी बन रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास अट्रैक्ट क्या जो है एक वर्ब है, उसके साथ अगर हम टिव लगा देते हैं अट्रैक्टिव तो ये सफेक्सिस एडजेक्टिव बन जाएगा। वॉशेबल, वॉश इज द एडजेक्टिव, अब एबल उसके साथ लग गया है एंड में तो अब ये एडजेक्टिव बन गया। एक्सपेक्टेंट, कम्प्लीमेंट्री, बोरिंग, डिसअपॉइंटेड, तो ये सारे जो वर्ड हैं जिनमें एंडिंग जो कुछ वर्ड्स हैं उनको बोल्ट किया हुआ है, ये सारे सफेक्सिस हैं और ये किसके साथ आ रहे हैं यहाँ पर वर्ब के साथ। तो वर्ब के साथ एडिशन से भी सफेक्सिस या प्रीफिक्सिस बन सकते हैं। When a negative prefix such as an, il, dis, in, im or ir is added to an adjective, it creates an opposite or negative meaning. यहाँ हमें कहा जा रहा है कि जब कोई नेगेटिव प्रीफिक्स बनाना होता है तो उसके साथ जैसे कि an, il, dis, in, im और ir ऐड कर दिया जाए तो वो नेगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि अननेचुरल, अननेचुरल, अन इज द प्रीफिक्स जो कि नेचुरल के साथ आ गया तो अब ये एडजेक्टिव है नेगेटिव। इलॉजिकल, डिसऑनेस्ट, इनफेमस, इमोरल, एरिवेंट, ये सारे जो एर, डिस, एम, एल, अन या इन है, ये सारे जब भी किसी नाउन या फिर वर्ब के साथ अगर एड होते हैं स्टार्ट में तो वो उसे नेगेटिव एडजेक्टिव बना देते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस। अब एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है सेंटेंस में, वो कहाँ पर आता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। एडजेक्टिव में बी फाउंड इन अ 3 पोजीशन इन अ सेंटेंस बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर 3 जगह एग्जिस्ट करते हैं, 3 जगह हमें दिखाई देते हैं। पहला कि वो नाउन से पहले होंगे, जैसे कि एक्साइटिंग, लेसन, लेसन इज द नाउन, एक्साइटिंग इज द एडजेक्टिव। अब लेसन इज द नाउन है और उससे पहले जो वर्ड है एग्जिस्ट, एक्साइटिंग ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। एम्प्टी रूम, एम्प्टी इज द एडजेक्टिव, रूम इज द नाउन, तो रूम से पहले क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पर एडजेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं सेंटेंस में, एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब क्या है, बी वर्ब्स, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर है द शॉप इज ओपन, इज द लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या आ रहा है, ओपन, ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। जॉन इज सिक, जॉन इज सिक, जॉन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बीमार है, सो इसके बाद जो सिक है इट इज़ द एडजेक्टिव। तीसरी कौन सी जगह है जहाँ पर सेंटेंस में एडजेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, वो है आफ्टर अ नाउन और एन इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि या तो फिर एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा होगा या फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आ रहा होगा। अब यहाँ पर है आई रॉट टू द पर्सन कंसर्न्ड, पर्सन इज द नाउन और कंसर्न्ड इज द एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है इज देयर एनी इंपॉर्टेंट एट द मीटिंग। अब यहाँ पर एनी वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इट इज़ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव या तो नाउन के बाद भी आ सकता है या इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है। अच्छा, तो अगर आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन का नहीं पता तो मैंने यही ग्रामर रूल की बुक से इंडेफिनेट प्रोनाउन, बल्कि नाउन की जितनी भी टाइप्स हैं उनको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इन सबको डीपली डिफाइन किया है उनको,
तो अगर आपको वो सीखना है तो आप मेरे चैनल पर नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देखें तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ है हाउ डू यू यूज़ एडजेक्टिव। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव को आप इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। यू कैन यूज़ एडजेक्टिव इन द वे सजेस्टेड बिलो। यूज टू और मोर एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ ग्रेटर डिटेल। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि आप या दो से ज़ायद एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ टाइम, एक सेंटेंस में किसी भी नाउन को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए। यानी आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी कपड़े के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी स्वेटर के बारे में बता रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्वेटर खूबसूरत और गर्म है। अब वो खूबसूरत भी है और गर्म भी है, तो उसकी दो क्वालिटीज़ आपने एट अ टाइम बताई हैं, यानी कि एक चीज़ को आपने ग्रेटली जो है डिटेल में बताया है। तो आप इस तरह से भी एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में है स्मॉल ग्रे केट, यानी कि छोटी सी भूरी या ग्रे बिल्ली। भूरी तो नहीं कहेंगे, छोटी सी ग्रे बिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्प्रेट ब्रेजन थीफ। यहाँ भी दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी कौन सी वे है जिसमें आप एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। शो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यूजिंग पैरेलल फ्रेजेस सच एज नॉट ओनली बट आल्सो एज और एज। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आप एडजेक्टिव को कंपैरेटिवली यानी कि कंपेयर करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रास्ट पैरेलल फ्रेज के कंट्रास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है हमारे पास बीट्राइस इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। यानी कि आप एक इंसान के बारे में कंट्रास्ट में बात कर सकते हैं कि वो सिर्फ, जैसे सेंटेंस हमें कह रहा है कि बिट्राइस जो है वो सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। नेक्स्ट सेंटेंस में है टॉम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फादर। यानी कि आप एक इंसान का कंपेरिजन दूसरे इंसान से करते हुए भी बात कर सकते हैं। एडजेक्टिव का इस्तेमाल ऐसे भी होता है जैसे कि टॉम अपने अब्बू की तरह ही, अपने फादर की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमारे पास यूज एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट अ बोरिंग प्ले, द डायरेक्टर वॉज अनइमेजिनेटिव। यहाँ पर बोरिंग और अनइमेजिनेटिव ये दोनों क्या है, एक राय है जो कि आप अपना यानी कि ओपिनियन है, आप दे रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ प्ले के बारे में ओपिनियन दिया जा रहा है और डायरेक्टर के बारे में भी ओपिनियन दिया जा रहा है। Adjective describe many different things such as size, shape, color, quality, origin, nationality, material, and the speaker's or right opinions. It is common to find two or more adjectives before a noun. However, they cannot be strung together randomly. Rather, they follow a fairly strict order from top to bottom. यहाँ हमें कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों के साइज़ को, उनके कलर को, उनकी शेप को, मटेरियल को, नेशनैलिटी को। अगर कोई राइटर है उसके बारे में ओपिनियन दे रहे हो, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहे हो, किसी स्पीकर के बारे में ओपिनियन दे रहे हो, तो ये सब आप एडजेक्टिव के यूज़ से कर सकते हैं। अब ये भी कॉमन है कि आप किसी भी नाउन से पहले दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेशन ओपिनियन में आप क्या बताते हो कि आपकी एक चीज़ के बारे में राय अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, यानी कि एक चीज़ प्रीटी भी हो सकती है, अगली भी हो सकती है आपके नज़दीक। कोई भी चीज़ पीसफुल भी हो सकती है, डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। ये आपकी राय और आपकी ऑब्जर्वेशन है। साइज़ के बारे में हम बात करें तो एक चीज़ का साइज़ हाई भी हो सकता है, वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है। शेप की बात करें तो एज एडजेक्टिव आप उस चीज़ को जब देखते हैं तो वो गोल है, चौकोर है, लंबी है, पतली है, जिस तरीके का उसका साइज़ है आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। कलर में आप बहुत सिंपल है कि काली है, पीली है, नीली है, ये बताते हैं। नेशनैलिटी चाइनीज़, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज़, पाकिस्तानी। मटेरियल में गोल्ड, सिल्वर, सिल्क, प्लैटिनियम, ये सारी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल में है स्मॉल ऑल्ट वुडन बॉक्स। अब यहाँ पर बॉक्स के बारे में जो कि बताया गया है स्मॉल, ये आपका ये है साइज़, ऑल्ट ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, वुडन ये आपने उसकी मटेरियल को बताया है। जैसे है ब्यूटीफुल कलरफुल टर्किश रक। अब यहाँ पर आपने रक के बारे में बताया है कि वो टर्किश से है, और फिर उसके कलरफुल ये जो है कलर के बारे में बताया है। ब्यूटीफुल ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। शेप में, साइज़ में, कलर में, नेशनैलिटी में, मटेरियल में, ऑब्जर्वेशन में, एज में,
some pointers when using objective. अच्छा, कुछ your opinion usually precede any adjective. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जब आप एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप किसी अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं किसी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के साथ, जैसे कि दोस हॉरिबल येलो चेयर्स, अ फुलिश यंग बॉय, हॉरिबल येलो, फुलिश यंग बॉय. It is common to use two adjective, but it is unusual to use three or more adjective. यहाँ हमें कहा जा रहा है कि ये तो बहुत कॉमन है कि आप टू एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़रा अनयूजुअल है, अनकॉमन है कि जब आप तीन या तीन से ज़्यादा एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं. यूज़ कॉमास टू सेपरेट एडजेक्टिव फ्रॉम द सेम कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन, अगर आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉमे का इस्तेमाल आपको लाजमी करना होगा. जैसे कि अ हैंडसम चार्मिंग मैन, जैसे कि यहाँ हैंडसम और चार्मिंग ये सेम कैटेगरी की बात है, ये आपकी ओपिनियन है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, ये सेम कैटेगरी से बात हो रही है एक चीज़ के बारे में, तो आप कॉमा ज़रूर ऐड करेंगे. लेकिन अगर कैटेगरी सेम नहीं है एडजेक्टिव की तो आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. यू डू नॉट हैव टू यूज़ कॉमा इफ़ द एडजेक्टिव्स आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन एंड नेशनलिटी. जब आप किसी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं नाउन से पहले, तो और वो उसकी कैटेगरी अलग है, यानी कि यहाँ पर तो एग्जांपल में ओपिनियन और नेशनलिटी है, या फिर ओपिनियन और मटेरियल की बात कर लें, या ओपिनियन और कलर की बात कर लें, या फिर कलर और साइज़ की बात कर लें. अब ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो ऐसे में आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे. एग्जांपल में हमारे पास है अ वेल्दी जापानीज़ बिजनेस. वेल्दी यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकता है. जापानीज़ ये आप नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन की, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो ऐसे में आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरिजन की बात करते हैं यहाँ पर. तो एडजेक्टिव आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर थिंग्स. एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. द पॉजिटिव मेनली डिस्क्राइब अ नाउन, फॉर एग्जांपल अ टॉल चाइल्ड. The comparative compare one person, animal or objective with another. For example, he is taller than her mother. यहाँ हमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हुए बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम चीज़ों के कम मवाजने के लिए भी करते हैं. यानी कि चीज़ें एक से ज़ायद, अगर यानी दो चीज़ें हों तो हम कंपेयर करते हैं. इस तरह दो से ज़ायद भी चीज़ें हो सकती हैं, तो दो या दो से ज़ायद जो चीज़ें हों तो उनकी भी जब हम मवाजना करते हैं तो तब भी हम एडजेक्टिव को कंपैरिजन के साथ इस्तेमाल करते हैं. अब इसकी कुछ डिग्रीज़ हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो वो एक है पॉजिटिव, एक है कंपैरेटिव और एक है सुपरलेटिव. पॉजिटिव में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक पर्सन होता है, एक इंसान की बात करते हैं. जब हम कंपेयर करते हैं तो एक से ज़्यादा यानी कि दो लोगों के बारे में बात होती है. और जब हम सुपरलेटिव डिग्री पर आते हैं तो दो से ज़्यादा लोगों का जब मवाजना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. अब कंपैरेटिव डिग्री जो कि सेकंड डिग्री है, उसमें दो लोगों का मवाजना हो रहा है. एग्जांपल में हमारे पास है कि वो अपनी अम्मी से लंबी है. अब माँ और बेटी दोनों का मवाजना हो रहा है, तो हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ की है. सुपरलेटिव कंपेयर्स अ पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट विथ मोर देन वन अनदर. जब एक इंसान का कंपैरिजन एक से ज़्यादा लोगों के साथ हो तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसमें हम फिर ई आर के बजाय EST ऐड करके उसे सुपरलेटिव डिग्री तक एडजेक्टिव को ले जाते हैं. जैसे कि शी इज़ द टॉलेस्ट इन हर क्लास. अब जो कि सब्जेक्ट है शी, उसका कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है, तो हमने जो कि एडजेक्टिव है टॉल उसके साथ EST ऐड करके उसे सुपरलेटिव डिग्री का कर दिया है. हाउ डू यू यूज़ एडजेक्टिव टू शो कंपैरिजन? Words containing one or two syllables take the suffixes er in the comparative form and est in superlative form. Many adjectives containing two syllables and all adjectives containing three or more syllables have the word more or most before the adjective to convey the comparative and superlative respectively. More intelligent, most comfortable. अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आप किस तरीके से एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए. तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कोई भी जो वर्ड है उसको सफिक्स बना देते हैं, सफिक्स में चेंज कर देते हैं एडजेक्टिव वर्ड को जब हमारा मवाजना एक इंसान के साथ होता है, यानी कि दो लोगों का आपस में मवाजना होता है. तो हम जैसे कि बिग से बिगर, दो लोगों के मवाजने पे या दो चीज़ों के मवाजने पर हम ER एडजेक्टिव के साथ ऐड करते हैं. लेकिन जब दो से ज़ायद लोगों के साथ हमारा मवाजना होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, तो हम एडजेक्टिव के एंड में जो सफिक्स ऐड करते हैं वो होता है EST. इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनमें हम EST या ER
की एडिशन नहीं करते बल्कि पूरा ही वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे कि गुड, बेटर एंड बेस्ट। ये जो है कंपैरेटिव डिग्री के ही वर्डिंग गुड अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी एक इंसान के बारे में बात करते हैं तब। लेकिन अगर हम दो लोगों का मवाजना आपस में करते हैं, एक इंसान का एक और इंसान के साथ, तो हम बेटर का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन अगर हम एक इंसान का मवाजना एक से ज़्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं तो हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पर लेके जाते हैं अपने एडजेक्टिव को। यहाँ पर हैं कुछ एग्जाम्पल्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की। पॉजिटिव में फास्ट, कंपैरेटिव इज फास्टर, सुपरलेटिव फास्टेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल, generous more generous most generous. Here are some examples where the comparative and superlative degree do not have r और s suffixes। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें r और s सफिक्सेस के साथ हम एडजेक्टिव को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री पर नहीं लेके जाते, बल्कि इनके अपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, वो हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में है बेट, कंपैरेटिव में वर्स्ट और सुपरलेटिव में वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो ये था हमारे पास कुछ एग्जांपल कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी। अब आज का हमारा जो टॉपिक था एडजेक्टिव, वो तो मैंने कर दिया है यहाँ पर डिफाइन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल थोड़ी सी भी रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।